नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने मेवाड़ के इतिहास में रावल शाखा तक की बात कर ली थी और रावल शाखा का अंतिम जो शासक था वो रतन सिंह थे और पद्मिनी जिनके द्वारा 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया गया और रतन सिंह द्वारा केसरिया किया गया। तो इस प्रकार चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में संपन्न हुआ था और इसी के साथ रावल शाखा का अंत हो गया था। रावल शाखा के अंत के साथ ही अलाउद्दीन द्वारा अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। तो उसके आगे की कहानी अपन देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अपन आगे बात करें कि चित्तौड़ दुर्ग की अपन बात करें। चित्तौड़ दुर्ग का जो कार्यभार है वो किसको सौंपा गया है? वो खिज्र खां को सौंपा गया है। ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार किसको सौंपा गया है? खिज्र खां को सौंपा गया है। खिज्र खां ने अब इसका कार्यभार किसको सौंपा है? तो ये देखना है कि खिज्र खां ने कार्यभार किसको सौंपा? ये मालदेव को सौंपा। ये मालदेव वही है जो इतिहास में मूछाला मालदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसको मूछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है। लगभग 1313 ईस्वी तक इसने यहाँ तक इसको संभाला है। फिर इसके बाद इसका पुत्र था जैसा या जयसिंह, इसके द्वारा इसको कार्यभार सौंपा गया है। ध्यान रखना कि अलाउद्दीन ने खिज्र खां को, खिज्र खां ने मूछाला मालदेव को और मूछाला मालदेव ने अपने पुत्र या पुत्र जयसिंह या जयसीमा को इसका कार्यभार सौंपा है। इधर अपन ने देखा था सिसोदा गांव। सिसोदा गांव के होने के कारण सिसोदिया कहलाए। तो सिसोदा गांव में अपन ने देखा था राहब चला गया। राहब के बाद अरी सिंह था। ये अरी सिंह वही है जो युद्ध में काम आ गया था, 1303 में चित्तौड़ के साके में काम आ गया था। ये वही अरी सिंह है। अरी सिंह का एक पुत्र था हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया। इस हमीर सिसोदिया द्वारा, ध्यान रखना, 1326 ईस्वी में आक्रमण किया गया। 1326 ईस्वी में आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? हमीर सिसोदिया द्वारा 1326 ईस्वी में आक्रमण किया गया जैसा या जयसिंह को, और इसको पराजित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको क्या कर दिया? पराजित किया। और ध्यान रखना, इस हमीर सिसोदिया द्वारा इसको पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया गया। तो इस प्रकार जो गोहिलों की शाखा थी सिसोदिया शाखा, उसकी स्थापना किसके द्वारा? हमीर सिसोदिया द्वारा की गई। और यही हमीर सिसोदिया मेवाड़ का उद्धारक कहलाया, जिसको विषम घाटी पंचानन की भी उपाधि दी गई है। तो अब आगे अपन बात करते हैं कि सिसोदा गांव से जो सिसोदिया शाखा स्टार्ट होती है या जो राणा शाखा स्टार्ट होती है, उसकी अपन अब चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन हमीर सिसोदिया से। देखिए, अब शासक कौन बना है? हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया शासक बना है 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक। ध्यान रखना, शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक शासक कौन बना है? हमीर सिसोदिया बना है। इस हमीर सिसोदिया को एक तो राणा शाखा का संस्थापक, हमीर सिसोदिया को राणा शाखा का संस्थापक कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक। जिस रतन सिंह के बाद मेवाड़ में कोई योग्य शासक नहीं हुआ, रावल शाखा का अंत हो चुका है, उसी शाखा को दोबारा जीवित करने और राणा शाखा की स्थापना के कारण इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। इसके अलावा एक इसको उपाधि है, उपाधि प्रदान की गई है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। और ये उपाधि कहाँ लिखी हुई है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वो उपाधि लिखी गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ध्यान रखना, इसे क्या कहा गया है? उपाधि में विषम घाटी पंचानन। विषम परिस्थितियों में सिंह से समान,
विषम परिस्थितियों में शेर के समान इसको उपाधि दी गई है। और उपाधि कहाँ दी गई है? जो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ है उसकी 9वीं मंजिल पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में इनको कौन सी उपाधि दी गई है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। इसके अलावा इन्हें वीर राजा भी कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? वीर राजा। कुंभा का एक ग्रंथ है रसिक प्रिया ग्रंथ। रसिक प्रिया ग्रंथ जो किसके द्वारा लिखा गया? कुंभा के द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में इन्हें वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम बात करें इनके विषय में। इन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना कि हमीर सिसोदिया 1326 से 1364 ईस्वी में राणा शाखा का संस्थापक है और राणा शाखा के संस्थापक होने के कारण इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। इन्हें जो उपाधि दी गई है वो विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इसके अतिरिक्त इन्हें वीर राजा कौन से ग्रंथ में? रसिक प्रिया ग्रंथ में, जो किसके द्वारा लिखा गया है? कुंभा के द्वारा लिखा गया है। चित्तौड़ में इनके द्वारा अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि इनकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये भी ध्यान रखना, हमीर मद मर्दन ग्रंथ से, जो किसके द्वारा रचित है? जय सिंह सूरी के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में हमें हमीर सिसोदिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो सूर्य डूबने वाला था गुहिलों का, उसको वापस किसने जीवित किया? तो ये किसके द्वारा? हमीर सिसोदिया के द्वारा। तो सबसे महत्वपूर्ण हमीर की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमीर मद मर्दन ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इस ग्रंथ की रचना जय सिंह सूरी के द्वारा की गई है। अब नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट शासन कौन बने हैं। तो नेक्स्ट शासक की अपन बात करें तो नेक्स्ट शासक जो बने हैं वो बने हैं क्षेत्र सिंह। इस क्षेत्र सिंह को किस नाम से जाना गया है? इस क्षेत्र सिंह को जाना गया है खेता के नाम से। ध्यान रखना, कोई ज़्यादा विशेष इनके बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन इनकी 3 बातें हमें याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है कि इनके समय एक तो मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। ध्यान रखना कि क्षेत्र सिंह या खेता के समय मेवाड़ और मालवा दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये संघर्ष आगे जाकर कुंभा के समय सारंगपुर के युद्ध में तब्दील हो जाता है। तो वो जो दोनों के बीच में मतभेद प्रारंभ हुए थे वो किसके समय प्रारंभ हुए थे? वो इस क्षेत्र सिंह या खेता के समय प्रारंभ हो गए थे। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये बूंदी के शासक, बूंदी के शासक लाल सिंह के साथ लड़ते हुए मारे गए। बूंदी के शासक कौन थे? लाल सिंह के साथ लड़ते हुए मारे गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनकी एक दासी थी और इनके दासी के 2 पुत्र थे, एक तो चाचा और एक मेरा। ये दोनों इतिहास में अपना अलग स्थान रखते हैं क्योंकि इनके द्वारा महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर दी गई थी। ध्यान रखना, इनके द्वारा किसकी? महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या किसके द्वारा? चाचा, मेरा और महपा पवार द्वारा कर दी गई थी। तो 3 मुख्य बातें, मेवाड़ और मालवा के बीच में जो संघर्ष प्रारंभ हुए थे वो कब? क्षेत्र सिंह खेता के समय। बूंदी के शासक लाल सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी और इनकी जो दासी के पुत्र थे चाचा व मेरा, ये आगे चलकर किसकी? महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर देंगे। तो क्षेत्र सिंह के बारे में इतना ही है। अब क्षेत्र सिंह के बाद में देखना शासक कौन बनते हैं।
शासक बनते हैं लाखा, लाखा, या फिर इनको क्या नाम से जाना गया है, लक्ष्य सिंह। ध्यान रखना, नेक्स्ट शासक कौन बने हैं, लाखा या लक्ष्य सिंह, जो काफ़ी फेमस शासक भी हुए हैं। बात करते हैं अपन इनकी, महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय क्या घटना हुई थी। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब थी। इनके समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई। उसका कारण क्या था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लाखा के काल में जावर से चांदी की खान प्राप्त हुई। जावर से चांदी की खान प्राप्त हुई। अब ये देखो, जहां चांदी की खान प्राप्त हो गई तो सीधी सी बात है उन रियासत की आर्थिक स्थिति में अपने आप ही सुधार हो जाता है। तो चांदी की खान प्राप्त हुई। अब चांदी के साथ देखो उस खान से सीसा प्लस जस्ता, सीसा प्लस जस्ता किसकी प्राप्ति होती है, गलेना, यही इसी खान से। तो इसके माध्यम से इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अधिक सुदृढ़ हुई है। नेक्स्ट अपन बात करें, इन्हीं के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे द्वारा उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण, ध्यान रखना, बंजारे द्वारा किसका निर्माण, पिछोला झील का निर्माण करवाया। ये इस बंजारे द्वारा, चिड़ीमार बंजारा था और अपने बैल की स्मृति में, ये भी ध्यान रखना, किसकी स्मृति में, बैल की स्मृति में, बैल की स्मृति में किसका निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण। पिछोला झील कहां पर स्थित है, पिछोला झील स्थित है उदयपुर रियासत। ठीक है, बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसकी स्मृति में, अपने बैल की स्मृति में। और पिछोला झील कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसी पिछोला झील के किनारे अपन बात करें तो एक नटनी का चबूतरा, पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। कहते हैं कि जिस समय लाखा शासक थे उस समय एक नट और नटनी द्वारा यहाँ खेल दिखाए जाते थे। जो नटनी थी वो अपने कला में इतनी पारंगत थी कि रस्सी के ऊपर चला करती थी। और जब ये बात लाखा या लक्ष्य सिंह को पता लगी तो उनके द्वारा एक शर्त रखी गई कि यदि यह नटनी इस रस्सी को पार कर, पिछोला झील को एक रस्सी के माध्यम से यदि पार कर देती है तो वो उसे आधा राज्य इनाम में दे देंगे। नटनी इस शर्त को स्वीकार कर लेती है और वो पिछोला झील को पार करने ही वाली होती है कि जो अन्य मंत्री होते हैं उनके द्वारा उस रस्सी को काट दिया जाता है, जिसके कारण इस नटनी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी की स्मृति में यहाँ पर क्या बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और बात करें हम कि यहाँ पर कालांतर में क्या क्या बने हुए हैं, एक तो जग मंदिर महलों का निर्माण हुआ है, जग मंदिर महलों का निर्माण हुआ है, जग मंदिर महलों का निर्माण। एक अपन बात करें यहां जग निवास महलों का भी निर्माण हुआ, ये इसी झील के किनारे स्थित है। इनका बाद में निर्माण हुआ, बाद में मेवाड़ के शासक आए जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय, इनके द्वारा किसका निर्माण हुआ है, जग मंदिर महलों का और जग निवास महलों का निर्माण इनके द्वारा पिछोला झील के नज़दीक करवाया गया है। तो यहाँ अपन ने देखा कि लाखा के काल में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, चांदी के साथ हमें सीसा जस्ता जो किसके रूप में, गलेना के रूप में प्राप्त होता है। यहीं पर पिछोला झील स्थित है और पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा। इसके अलावा बात करें अपन जग मंदिर महल और जग निवास महल स्थित हैं। आगे बढ़े कि लाखा के काल में और क्या हुआ, तो देखिए इस समय बात करें, एक तो अपन मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत में शासन था राठौड़ वंश का।
और यहीं इसी के पैरेलल बात करें अपन मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ में सिसोदियों का शासन था। तो मेवाड़ के शासक कौन थे इस समय? लाखा। मेवाड़ के शासक कौन थे? लाखा। और इधर मेवाड़ का शासक चूंडा। ठीक है, इस चूड़ा के एक पुत्र काना, एक पुत्र रणमल और एक इसकी पुत्री थी हंसाबाई। एक इनकी पुत्री थी हंसाबाई। और लाखा के एक पुत्र था, लाखा के पुत्र था, लाखा के पुत्र कौन था? राणा चुंडा। अब हुआ क्या कि एक तो कालांतर में अपन देखेंगे जो राव चूड़ा है, राव चूड़ा क्या करेंगे? अपनी मोहिल रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। ये अपन जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये देखो यहाँ पर क्या घटना होती है कि यहाँ पर इधर राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई विवाह योग्य होती है और इधर लाखा का पुत्र राणा चुंडा भी क्या होता है? विवाह योग्य होता है। तो यहाँ से नारियल भेजा जाता है, यहाँ से ध्यान रखना, ये नारियल भेजा गया, नारियल भेजा गया किसको? राणा चुंडा को। लेकिन कुछ इतिहासकार दो कहानियां बताते हैं, अपन दो कहानियां देखेंगे यहाँ पर कि एक कहानी में तो ये है कि यह नारियल मिला किसको? लाखा को मिला। अब जिसको नारियल मिला तो सीधी सी बात है विवाह उसके साथ तय होगा। तो यो कहते हैं कि 62 वर्ष की आयु में नारियल किसको मिला? लाखा को। और लाखा का 62 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में विवाह हुआ किसके साथ? हंसाबाई के साथ। राणा लाखा का क्या है? 62 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 62 वर्ष की आयु में। एक कहानी ये भी है कि कहते हैं कि नारियल तो गया था राणा चुंडा के लिए, लेकिन लाखा चूड़ा ने लाखा ने क्या कर दिया? मजाक कर दिया कि इस आयु में अब हमारे लिए कौन नारियल लेकर आएगा। तब यो कहते हैं कि चुंडा विवाह के लिए मना कर देते हैं और लाखा विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थितियां बन गई कि 62 वर्ष की आयु में लाखा का विवाह तय हो गया। तो रणमल राठौड़ द्वारा एक शर्त रखी गई कि उसकी बहन हंसाबाई का विवाह तभी किया जाएगा जब आने वाला जो संतान है वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगी। इसी शर्त के आधार पर विवाह होगा। तो ऐसी स्थिति में विवाह तय हो गया। ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो गया? लाखा के साथ। विवाह किसके साथ हुआ? 62 वर्ष की आयु में। और वो भी कैसा हुआ? शर्त रखी गई कि आने वाली जो संतान है लाखा और हंसाबाई से जो संतान होगी वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। तो ध्यान रखना, इनकी दोनों की जो संतान हुई वो कौन बना? वो मोकल हुए। वो कौन बने? मोकल बने। तो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? मोकल। अब राणा चुंडा ने अपने पिता द्वारा इस शर्त को स्वीकार किए जाने के कारण, ध्यान रखना, अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। सिंहासन का त्याग कर दिया। ध्यान रखना, सिंहासन का त्याग किए जाने के कारण ये क्या कहलाए? मेवाड़ के भीष्म पितामह। ध्यान रखना, इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन में कभी भी राज सिंहासन की ओर नहीं देखूंगा या मेरे मन में किसी प्रकार का लोभ या लालच नहीं आएगा, तो ये जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी इसके कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया। और जो नेक्स्ट शासक बनेगा वो कौन बनेगा? वो मेवाड़ का मोकल बनेंगे। इन्होंने सिंहासन का त्याग किया, तो सिंहासन का त्याग किए जाने के कारण इन्हें और भी कुछ फायदे हुए। क्या फायदा हुआ कि एक तो राणा चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? चूड़ावत कहलाए या चुंडावत कहलाए। राणा चूड़ा के जो वंशज हैं वो क्या कहलाए? चूड़ावत कहलाए। ठीक है। और जो मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने थे उनमें से जो 4 बड़े ठिकाने थे, 4 जो बड़े ठिकाने थे वो चूड़ावतों को प्राप्त हो गए। ठीक है। सिंहासन त्याग करने के कारण क्या हुआ कि मेवाड़ में जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे वो किसको प्राप्त हुए? वो चूड़ावतों को प्राप्त हुए। और जो सबसे बड़ा ठिकाना था सलुम्बर, वो भी इनके पास आ गया। मेवाड़ का जो सबसे बड़ा ठिकाना था वो भी इनके पास आ गया। साथ ही सेना के हरावल भाग में
यानी कि युद्ध भूमि में जो भाग सबसे पहले युद्ध लड़ेगा वो हरावल भाग में भी रहने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? वो चुड़ावतों को प्राप्त हुआ। और जब मेवाड़ के महाराणा राज्य से बाहर होते थे तो इन्हीं चुड़ावतों के द्वारा सिंहासन को संभाला गया। तो इस प्रकार 62 वर्ष की आयु में हंसाबाई का लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ शर्त लगी। क्या शर्त लगी? कि भाई इनसे उत्पन्न संतान ही क्या होगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तन होता है। ज्येष्ठ पुत्र को शासक नहीं बनाया जाकर किसको? छोटे पुत्र को शासक बनाया जाता है और मोकल मेवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब मोकल और महाराणा कुंभा के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।